Hey everyone, welcome to the knowledge of math। सभी को स्वागत है द नॉलेज ऑफ मैथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्ज़ाम। और हाँ, लास्ट वीडियो हुआ था एवरेज के बारे में और ये जो क्वेश्चंस है ये डिस्कस हुआ था लास्ट वीडियो में। अगर आपने ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था, बस ये नहीं हुआ था। चलिए फिर ये करेंगे आज। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो करिएगा क्या क्या कीजिएगा। अरे आपको तो पता ही है, वो जो है रेड वाला बटन, उसे टच कीजिए या क्लिक कीजिए या दबा दीजिए, कुछ भी कीजिए, बस कीजिए। हाँ कीजिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का इस क्वेश्चन के साथ। इफ़ A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers, their average is। अब यहाँ क्या है, यहाँ 5 consecutive odd नंबर है, तो फिर उनका एवरेज क्या होगा। ये ऑप्शंस गिवन है। सो ये ऑप्शन ए बी सी डी ये ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ क्या होगा, बस ये एक चीज़ ध्यान रखिए। वर्ड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5। देखिए यहाँ वर्ड नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस है सभी का 2, कि वर्ड नंबर का कॉमन डिफरेंस है 2। तो अब यहाँ देखिए ए बी सी डी ई, अगर फर्स्ट वर्ड नंबर ए है तो सेकंड वर्ड नंबर बी, तो मीन्स इनका बीच का कॉमन डिफरेंस पता चला है क्या, 2 बता रहा हूँ ना, 2 कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे अगर 1 को ऐसे लिखूँ तो ये फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर क्या होगा 1 + 2 दैट इज़ 3, थर्ड नंबर क्या होगा 1 + 4 दैट इज़ 5। ऐसे करके अगर फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर होगा a + 2, थर्ड होगा क्या a + 4 और फोर्थ होगा क्या a + 6 और फिफ्थ होगा a + 8। देखिए इस सब ही है ऑड नंबर। अगर यहाँ a ऑड है तो बाकी सबको ऑड होना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 ऑड था, इसलिए बाकी सब के साथ अगर 1 के साथ 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 फिर 4 फिर 6, तो भी वो सभी ऑड ही होगा। तो यहाँ ऑड हुआ है ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ क्या है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। सो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कैसे निकालूँ, एवरेज निकालने के लिए सबका सम डिवाइडेड बाय जितना नंबर है वही। तो ये जो है सम कैसे करें कि ये यहाँ 5 ए है तो दैट मीन्स 5a, और देखिए कि 2 4 एंड 6 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 20। तो ये सम मिला है, सम को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो अब देखिए ये 5 कट हो गया दैट मीन्स a, और 5 4 20 दैट मीन्स a + 4। यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन में है क्या a + 4, नहीं है ऑप्शन में a + 4। यहाँ 5 × a + 4 है, ABCD/5 है और 5 a + b + c + d और इंटू 5 है, तो यहाँ कोई भी नहीं है आंसर, बस है एक ऑप्शन नन ऑफ दिस। सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। तो यहाँ क्या है, कंसेक्यूटिव 7 नंबर का एवरेज 20 है। इनमें से द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर कौन होगा। जैसे यहाँ है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर का, ये याद रखिए ये जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स ये जो 7 है, 7 ऑड है या इवन है, ऑड है। दैट मीन्स यहाँ क्या है ऑड नंबर्स ऑफ नंबर, दैट मीन्स ये जो है नंबर्स गिवन है 7 नंबर, दैट मीन्स ये ऑड नंबर्स ऑफ नंबर है। दैट मीन्स यहाँ क्या है कि ये एवरेज होगा सेंट्रल पॉइंट जो है, मतलब जो नंबर एकदम बीच में रहेगा, एकदम बीच में मतलब अगर एक नंबर बीच में है, अगर एक नंबर बीच में है मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर का, कि देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिए सेंट्रल नंबर कौन सा है, एक्चुअली यहाँ सेंट्रल नंबर है 3, सेंट्रल नंबर है 3। तो यहाँ 1 2 3 4 5 का एवरेज है 3।
तो ये ऑड है, देखिए ये 5 नंबर है, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है। तो अगर 7 नंबर है ऐसे, अगर 7 नंबर ऐसे हैं और सभी का एवरेज क्या 20 मिला है, तो 20 जो मिलेगा वो बीच का नंबर होगा, बीच का नंबर। ओके, बीच का नंबर मतलब उसके आगे और पीछे भी रहेगा क्या 3 करके नंबर। अगर 3 नंबर्स रह जाएगा, टोटल 7 नंबर बनेगा। तो उसके बाद देखिए 21, 22 एंड अगेन 23 होगा कि 21, 22, उसके बाद 23। अब उसके आगे क्या होगा कि 19, 18 और 17। तो यहाँ देखिए इन सभी 7 नंबर में से लार्जेस्ट कौन सा है 23, सो 23 इज द आंसर। तो यहाँ पता चला कि ये जो है ऑड नंबर ऑफ नंबर्स अगर है तो फिर मिडिल पोर्शन है क्या एवरेज। तो यहाँ मिडिल पोर्शन एवरेज है कि जो मिडिल पोर्शन है ये सेंट्रल पॉइंट हो। तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट 7 नंबर का ऐसे, ये ओनली 7 नंबर गिवन था, इसीलिए सेंट्रल पॉइंट बहुत ही ईजी से निकाला हूँ। अगर ये नंबर यहाँ ये 101 नंबर रहता कि 101 नंबर, ये 101 भी ऑड है, तो 101 नंबर का ये अगर एवरेज गिवन रहता तो फिर सेंट्रल पॉइंट कौन सा नंबर होता। तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट निकालने का, मतलब सेंट्रल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है कि 101 प्लस 1 कर दूँ और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, दैट मीन्स 102/2, दैट इज़ 51st नंबर होगा सेंट्रल। तो यहाँ भी अप्लाई करता हूँ कि ये 7 + 1/2, दैट मीन्स 4th नंबर होगा सेंट्रल। तो देखिए यहाँ ये 4th नंबर है, ये 20 इज़ द 4th नंबर, राइट। देखिए 1 2 3 4, ये 20 इज़ द 4th नंबर। सो दैट्स वाई ये हो गया है क्या सेंट्रल पॉइंट और ये हो गया है एवरेज। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब यहाँ ऑड नंबर का एवरेज गिवन है 5 कंसेक्यूटिव, तो 5 मीन्स यहाँ ऑड है, ये भी तो ऑड ही हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द 4th नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 4th नंबर क्या होगा। तो अब देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर तो पहले निकालेंगे, बट ये जो नंबर का सीरीज है ये पहले निकालते हैं। तो ये 5 नंबर है, मीन्स ये मिडिल सेंट्रल पॉइंट होगा कौन 95, और उसके बाद क्या होगा कि ऑड का है ये सीरीज, ऑड का है मीन्स 95 के बाद 97, उसके बाद 99 और उसके बाद होगा और कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 ही नंबर का है। दैट मीन्स ए जो सेंट्रल पॉइंट के बाद होगा 2 नंबर और सेंट्रल पॉइंट के पहले होगा 2 नंबर, दैट मीन्स यहाँ 93 और 91। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन है, ये वाला है लार्जेस्ट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 4th होगा कौन, तो ये 1st नंबर, ये 2nd नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये 3rd और ये 4th होगा 93। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू यू। यहाँ ये ही हुआ है कि ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर ऑफ नंबर, दैट मीन्स ऑड नंबर्स अगर रहेगा तो फिर सेंट्रल पॉइंट होगा क्या, सेंट्रल पॉइंट होगा एवरेज। ओके, अगर ये ऑड ना होकर इवन अगर रह जाए तो फिर क्या होगा, इवन अगर रह जाए तो फिर वहाँ सेंट्रल पॉइंट कौन सा होगा। अगर चलिए 6 नंबर लूँ, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 नंबर ले लूँ तो इनमें से सेंट्रल पॉइंट कौन सा है। सेंट्रल पॉइंट मीन्स एक पॉइंट ऐसा होगा कि उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम नंबर ऑफ नंबर्स रहेगा। तो यहाँ अगर यहाँ 3 ले लूँ तो 3 के राइट साइड में देखिए 3 नंबर, बट लेफ्ट साइड में 2 नंबर, तो ये सेंट्रल पॉइंट तो नहीं है। अगर 4 भी ले लूँ तो यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, तो ये भी सेंट्रल पॉइंट नहीं है। तो अगर इन दोनों को साथ में लूँ, 3 या 4 दोनों को साथ में ले लूँ, तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट 3 और 4 दोनों बन रहा है, क्योंकि देखिए राइट साइड में 2 नंबर, लेफ्ट साइड में भी 2 नंबर। तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट इवन में होगा 2 सेंट्रल पॉइंट, बट एवरेज तो 2 नहीं होगा। तो एवरेज होगा इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कौन होगा, इन दोनों का एवरेज 3 और 4 + 2, दैट मीन्स ये 3.5 होगा क्या एवरेज। समझ में आया है कि ये 3.5 है एवरेज।
ये किसका है? ये है अगर इवन नंबर्स ऑफ नंबर रहे तो। अब देखिए यहाँ पता चला जो एवरेज रहेगा वो दो नंबर के बीच में रहेगा। तो यहाँ जो नंबर गिवन है कि A, B, C, D आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 लाइक दैट। तो यहाँ उनका एवरेज है क्या? 65। तो अगर 65 एवरेज है तो ये 65 तो नंबर का सीरीज नहीं होगा। 65 के बाद इवन नंबर कौन है? 66। और उसके आगे कौन है? 64। अब देखिए ये हुआ है एवरेज, बट ये सीरीज में नहीं रहेगा। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी कौन बनेगा? 64 एंड 66। उसके बाद जो नंबर होगा 68 और 64 के आगे जो नंबर होगा वो होगा 62। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी 64 एंड 66, उसके बाद भी एक नंबर, उसके आगे भी एक नंबर। तो यहाँ क्या है? ये जो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ये तो मिल गया है। तो ये बन जाएगा A, मतलब 62 इज A, B होगा 64, ये बनेगा C मतलब 66 और D बनेगा 68। तो अगर यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि A एंड D का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड D? सो A एंड D, A मीन्स 62 और D मीन्स 68। अगर 62 और 68 को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या बनेगा? देखिए अगर ये लास्ट में 6 बन रहा है दैट मीन्स यही आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं यही बनेगा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 13. Average marks of 4 students is 75. If the student obtained 80 marks in the 5th subject, the new average is। अब देखिए यहाँ 4 सब्जेक्ट में एवरेज है 75 और जो 5th सब्जेक्ट है उसमें मिला है 80 मार्क्स। तो फिर न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज मीन्स 5 सब्जेक्ट का न्यू एवरेज। तो यहाँ देखिए 4 सब्जेक्ट का टोटल क्या होगा? एवरेज अगर 75 है तो टोटल दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर ये टोटल बना है, अगर 8 को ऐड कर दूँ तो ये 5 सब्जेक्ट का टोटल। अब 5 सब्जेक्ट का टोटल मिल गया है ये वाला, और इसे कर देना पड़ेगा डिवाइड 5 से। तो मिलेगा क्या? जो मिलेगा वही होगा एवरेज। तो यहाँ देखिए ये अगर कट किया जाए कि 5 और 75 कट किया जाए तो 15 बनता है। सो 15 4s मल्टीप्लाई, और यहाँ अगर कट किया जाए तो ये 16 बनता है कि 16 5s are 80। तो ये 60 प्लस 16 दैट इज 76। इज दिस क्लियर टू यू? ओके समझ में आ गया है ना? बस यहाँ क्या है कि टोटल बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सो टोटल ऑफ द सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बस यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास is 16 years, that of girls is 15 years. The average age of the whole class। तो यहाँ देखिए एक क्लास गिवन है और एक क्लास का बॉयज़ का एवरेज एज है 16 ईयर्स, और जो गर्ल्स का एवरेज एज है ये है क्या? 15 ईयर्स। सो 15 और 16 ईयर्स यहाँ मिला है, गिवन है ये। यहाँ पूछा गया है फिर दो होल क्लास का, टोटल क्लास का एवरेज क्या होगा ये निकालना है। तो टोटल क्लास का एवरेज निकालने के लिए यहाँ चाहिए था क्या? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वेटेड मीन का है। क्या है? किसका है? वेटेड मीन का। तो वेटेड मीन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इज इट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व? वाई? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तो एवरेज तो गिवन है, बट यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन नहीं है। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन नहीं है तो फिर यहाँ टोटल निकाला नहीं जा सकता है, और फिर टोटल क्लास का भी एवरेज निकाला नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वेटेड मीन के लिए जो एवरेज गिवन रहेगा बॉयज़ का, कि बॉयज़ का एवरेज देखिए 16 गिवन है, तो फिर बॉयज़ का नंबर भी रहना चाहिए, कितना बॉयज़ है मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ भी रहना चाहिए, गर्ल्स का भी नंबर ऑफ गर्ल्स भी रहना चाहिए, फिर टोटल क्लास का एवरेज निकाल सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है।
इस डेटा से, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शंस कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा आंसर, बिकॉज कैन नॉट बी कंप्यूटेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A family consists of grandparents, parents, and 3 grandchildren. The average of grandparents is 67 years. So grandparents. अब देखिए यहाँ grandparents, तो यहाँ लिख रहा हूँ GP, grandparents और parents, और फिर क्या है grandchildren, so GC लिखा हूँ। तो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ 2 ही रहेगा, क्योंकि दादा दादी और यहाँ क्या देखिए फादर एंड मदर 2 ही, और ग्रैंड चिल्ड्रन 3 है। देखिए इनका एवरेज क्या है 67, इनका एवरेज है 35 और इनका एवरेज है 6। तो अगर ये सभी का एवरेज का अगर कर देना पड़ेगा ऐड, कि ये इन सब का एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, टोटल एज मिलेगा ग्रैंड पेरेंट्स का, यहाँ पेरेंट्स का यहाँ टोटल एज तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो ये मिल गया है क्या 18। तो अगर ये वाला मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 134 मिल रहा है। तो ये 134 और फिर 70 और फिर 80 को करना पड़ेगा ऐड। अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 222। अब ये 222 डिवाइड होगा किससे, टोटल नंबर ऑफ पीपल से। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, यहाँ देखिए 2 + 2 + 3 मतलब 7 पीपल है। तो 222 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो मिलेगा एवरेज। चलिए करते हैं 7 से डिवाइड, कि 7 3 = 21, 1 रहा है रिमाइंडर और फिर 2, सो ये 7 1 = 7, बचा रहा है 5। दैट मीन्स ये अगर किया जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन में 31 ये कन्वर्ट होके बनेगा 31 5/7। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ये भी वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में क्या है कि यही प्रोसेस है कि जो एवरेज गिवन है अलग अलग करके तो सभी का टोटल निकालेंगे, यहाँ टोटल का सम और नंबर ऑफ पीपल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है वही है एवरेज। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास। एंड कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।